नमस्कार, मैं हूँ मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पीएच स्केल पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम आपको पीएच स्केल के बारे में और कुछ चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग यानी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है आपको पीएच बहुत ज़रूरी है, यानी पीएच वैल्यू होता है। जैसे देखिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 to 7.8 होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी का भी जो पीएच वैल्यू होता है 7 to 7.8 होता है, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पीएच वैल्यू 7 to 7.8। लेकिन इसमें क्या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि पीएच वैल्यू गिर करके यानी 5.6 हो जाए या उससे कम हो जाए तो आप देखते होंगे कि एसिड रेन होता है। क्या होता है? एसिड रेन होता है। जब पीएच वैल्यू गिर करके लेस देन 5.6 हो जाता है तो आपका एसिड रेन होता है। ठीक है, जब ये एसिड रेन क्या करता है, जब लैंड में फ्लो करता है यानी बहता है, तो उससे क्या होता है कि जो सॉयल का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी घट जाता है और इससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और उसमें दिक्कत होने के कारण प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए और वो एसिड रेन में गिरे तो क्या होगा, सॉयल का जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाता है, यानी पीएच वैल्यू सॉयल का कम हो जाता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और उससे प्लांट और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यानी ऐसे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पीएच वैल्यू 7 से 7.8 होता है, लेकिन जब पीएच वैल्यू घट जाता है तो बॉडी जो है डिसबैलेंस्ड हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में, बॉडी के अंदर में एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जो दूसरा टॉपिक है, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ऐसे तो हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है आपका 7 to 7.8 होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू हमेशा कितना होता है, 7 to 7.8 होता है। लेकिन ये किस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, कौन? पीएच वैल्यू। देखिए पीएच वैल्यू जो है, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, माउथ में लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि फूड का डाइजेशन होता है, यानी फूड का जो डाइजेशन होता है वो आपका स्टमक में। ठीक है, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, वहाँ से HCl का सेक्रेशन होता है, यानी HCl क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब फूड को HCl डाइजेशन करने में हेल्प करता है, यानी HCl एक एसिड है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी में ये HCl, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारा एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो है HCl ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी का मतलब होता है कि आपका बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो घट गया है। घटने से क्या होता है, आपको एसिडिटी होता है, यानी HCl आपका बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो ये एसिडिटी को दूर करने के लिए, ठीक है, मतलब ये HCl को कम करने के लिए, HCl ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो ये HCl को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटासिड। ठीक है, एंटासिड यूज करते हैं। और एंटासिड मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिएगा एंटासिड मतलब जो एसिड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, एंटासिड एक बेस है। एंटासिड क्या है? एक बेस है। जो एंटासिड का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। यानी आप देखे होंगे जब भी आपका ज़्यादा एसिडिटी होता है, एसिडिटी आप देखे होंगे
बच्चों में भी होता है, यानी जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो वो तुरंत क्या करता है, उल्टी कर देता है, यानी उसमें देखिएगा एसिडिटी आ जाता है। या हम लोग बहुत सारे लोगों में भी देखते हैं, कुछ भी खाना खाने के बाद उसको ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं, और उस एंटासिड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए किस तरह से ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है, क्योंकि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आपका एक बेस है, तो कभी भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या होता है, वो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए HCl और NaOH हम लोग लिख रहे हैं, इसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस है। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे रिएक्शन बनाएंगे, ये HCl है तो H+ और Cl- में ब्रेक करता है, और NaOH है तो Na+ और OH- में ब्रेक करता है। आप जानते होंगे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में रिएक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव ये रिएक्शन करता है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक साथ ऐड हो जाता है, यानी आपको फाइनली रिएक्शन क्या होगा, H+ और OH मिल करके ये वाटर बनाता है H2O, और आपका Cl- और Na+ मिल करके NaCl बनाता है, ये आपका सॉल्ट है। अभी हम आपको बोले कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो आपको सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक बेस है जो HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी आपके बॉडी का जो एसिडिटी है वो दूर कर देता है। यानी एसिडिटी को दूर करना मतलब क्या हुआ कि आपका बॉडी का जो pH वैल्यू है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, देखिए एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने से बॉडी को क्या प्रॉब्लम्स होता है, यानी pH का वैल्यू घट गया, आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ गया। तो किसी भी आदमी को एसिडिटी जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है, पेन होता है, यानी पूरा बॉडी में आपको पेन होगा, यानी दर्द होगा, पूरे बॉडी में आपको पेन होगा। ठीक है, एंड इरिटेशन होता है। इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। देखिएगा आप कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ बोलिएगा वो चिड़चिड़ा जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है उसके अंदर में। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का यदि एसिडिटी बढ़ता है तो पेन होता है, यानी पूरे बॉडी में दर्द होगा, और दूसरा इरिटेशन होता है उसको। ठीक है, देखिए अब अभी हम लोग बात करेंगे pH चेंज लीड्स टू द टीथ डिके, यानी मतलब क्या होता है कि जब आपका बॉडी का pH वैल्यू घटता है तो उससे क्या होता है, टीथ डिके मतलब दांतों का क्षय होता है। ठीक है, यानी किसी का दांत टूट जाता है, यानी दांत जो टीथ का जो मसल्स होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इससे दांत टूट जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे में क्या होता है, जब हम लोग फूड लेते हैं माउथ से, ठीक है, जब हम लोग माउथ में से फूड लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाता है। ठीक है, तो दांतों में रहने के बाद क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है फूड पार्टिकल के साथ, और वो जो है एसिडिटी को बढ़ा देता है, मतलब एसिड को बढ़ा देता है। ठीक है, और वो एसिड कितना तक चला जाता है, यानी pH वैल्यू को कम कर देता है, यानी 5.5 हो जाता है। माउथ का जो pH वैल्यू होता है घट करके वो 5.5 में आ जाता है, और आप जानते हैं कि 5.5 यदि pH वैल्यू है तो वो एक्चुअल में एसिड है, इसीलिए आपका मुंह का जो है माउथ में एसिडिटी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है फूड पार्टिकल के साथ रिएक्शन करता है और माउथ में एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये जो होता है आपका 5.5 से जो ये आपका कम कर दिया, तो इससे आपका माउथ में एसिडिटी आ गया और आपका जो दांत है वो सड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग किस तरह से, देखिए क्योंकि हमारा जो बॉडी में, ठीक है, जो हार्डेस्ट होता है ना वो आपका टूथ होता है। ठीक है, और वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आपका जो दांत है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और वो हार्डेस्ट होता है, यानी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एसिडिटी को किस तरह से माउथ में जो एसिडिटी आ जाता है उसको किस तरह से दूर करते हैं। आप टूथपेस्ट यूज कीजिए, ठीक है, ब्रश कीजिए, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माउथ में जो एसिडिटी आया है उसको दूर कर सकते हैं, और आप डीके ऑफ टीथ, ठीक है, टीथ डीके को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।